नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। गौ तस्करी का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन से बचने के लिए तस्कर नई नई तरकीब अपना रहे हैं। वहीं इस बीच एक आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला फरीदाबाद से सामने आया है। दरअसल फरीदाबाद के पाली धोज रोड पर गो रक्षकों और गो तस्करों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। गौ रक्षकों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में करीब 8 से 10 गाय को कुछ गौ तस्कर कहीं लेकर जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कैंटर का पीछा किया। इस दौरान गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में गौ रक्षकों ने भी कैंटर के टायर पर फायरिंग कर दी और लोगों को पकड़ लिया। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि कड़े कानून के बावजूद गौ तस्करी क्यों नहीं रुक रही है और बढ़ते गौ तस्करी के मामले पर कब लगाम लगेगी, एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी, एक बड़ा सवाल है। बढ़ते गौ तस्करी के मामले के पीछे क्या वजह है, किस वजह से गौ तस्करी बढ़ रही है और गौ तस्करों को कानून का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है जो इस तरीके से खुलेआम गौ तस्करी कर रहे हैं। कड़े कानून के बावजूद क्यों नहीं रुक रही है तस्करी और गौ तस्करों पर क्या एक्शन लिया जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। सवाल हमारा यहां पर यही है कि गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी और जिस तरीके से प्रदेश में गौ तस्करी बढ़ रही है उसके पीछे की वजह क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, क्या उनको कानून का डर नहीं है, क्या उनको पुलिस का डर नहीं है? तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि गौ तस्करों पर क्या एक्शन लिया जाए। तो जो मामला सामने आया है वो फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर पाली धोज रोड पर गो रक्षकों और गो तस्करों के बीच जो है जमकर गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं देखी जा चुकी हैं, जहां पर इस तरीके से ही गौ रक्षकों और गो तस्करों के बीच जो है वो गोलीबारी हो चुकी है। तो ऐसे में आप भी हरियाणा की आवाज में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। आपको यह भी बता दें कि तस्करों के कब्जे से इन गायों को छुड़ाया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाई कि किन गायों की तस्करी करके ये कहां पर ले जा रहे थे। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे जी। जय गौ माता जी। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी? फरीदाबाद से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गौ तस्करों और रक्षकों के बीच, गौ रक्षकों के बीच जो है वो गोलीबारी हुई है। जी जी, देखिए बहन जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, सबसे पहले तो हरियाणा गौ आयोग का जो चेयरमैन है, पहले जो मंगला साहब थे, अभी कोई श्रवण कुमार गर्ग है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका फीडबैक कोई भी नहीं है। हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं, आप उनमें मीडिया के माध्यम से पता कर लीजिए, हमारी गायों के लिए 2 टाइम का उनके लिए चारा उपलब्ध नहीं है। अगर उनका फीडबैक लिया जाए तो ना तो गौशालाओं में मोस्टली पीने के पानी की उचित प्रबंध है और ना ही चारा का प्रबंध है जी। गौशाला जो संचालक होता है वो बड़ी मुश्किल से, किसी के पास 100 गाय हैं, किसी के पास 150 हैं, किसी के पास 250 हैं, वो उनका पेट नहीं भर पा रहा। मोस्टली गौशालाओं का यही हाल है। ना तो सरकार मदद करती है, एक नाम मात्र का हरियाणा गौ आयोग बनाया हुआ है और ये गौ आयोग का जो बजट है, ये जिसके पास मंत्रालय होता है, आयोग होता है, ये
कागजों में ही अपना मोस्टली उसको खा जाते हैं। जब गऊ का चारा ही खा गए तो लालू जैसों का क्या है? लालू तो चारा घोटाला कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने तो गाय का घोटाला कर दिया, चारे का। अरे इनके पास हरियाणा गौ आयोग का कुछ चार्ज है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब नंदगांव में एक बैल नंदी कुछ बीमार हो गया था 3-4 दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले। तो मैंने हरियाणा गौ आयोग के चेयरमैन से बात किया, मैं कहा किसी गौशाला में इसको भिजवा दिया जाए। मतलब समाज के माध्यम से आप कहीं भी एडजस्ट करवा दो, गौशाला में भिजवा दो, समाज मदद करता है। तो मैंने उनसे कहा समाज मदद तो करता है, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तुम्हारा क्या बनता है? आज हमारी गाय आप रोड पर जाकर देख लीजिए, कितना कचरा, कितना पॉलीथीन खा रही है, रोज तस्करी पे तस्करी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा गौ आयोग से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, सीएम साहब के माध्यम से, कि जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। हर एक गाय का जो पहचान पत्र होता है, उनका जो नंबर होता है, आईडी नंबर, वो उसमें डाला जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे अगले कॉलर सूरज भान जी जुड़ चुके हैं सिरसा से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। ये घटिया राजनीति जब गौओं के लिए सत्ता प्राप्त करने के टाइम तो ये बहुत सी बातें कर रहे थे कि गौ हमारी माता है, इसे बचाना है। और आज ये जो गोरक्षक थे ना, ये गो तस्कर बन गए हैं। ये झूठे और जुमले जो बोले थे जनता के सामने, गौ का नाम लेके हिंदुओं को बरगलाया, अपना वोट प्राप्त करके अब ये बन गए खालिस्तान, क्या कहें उन्हें, पाकिस्तान। अब इनको दिखाई नहीं दे इनकी माता, ये माता सामने आप दिखा रहे हैं इनकी माता। ये बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? ये केवल वोट पाने के लिए, केवल वोट पाने के लिए देश में कितने दंगे करवा रहे हैं ये जगह जगह। ये गाय इनके क्या लगती है? भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। धन्यवाद मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि गौ तस्करी पर लगाम कब लगेगी और इन तस्करों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये कानून से डर रहे हैं, क्यों नहीं पुलिस से डर रहे हैं। हमारे कॉलर जो है वो राम जुड़ चुके हैं। जी राम जी, दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते जी। अनु जी, आपका प्रश्न है वजह क्या है? जी मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ, लेकिन लोग उपाय ढूंढने की बजाय, सुझाव देने की बजाय दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। गौशाला, इसमें कोई शक नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी हो रही है, लेकिन वो गौशालों में क्यों हो रही है? अब कारण ये है कि जब हमारी गाय माँ है, इसको बेच कौन रहा है, दूध कौन पी रहा है, सड़कों पे कौन छोड़ रहा है, गंदगी खाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, और सर्दी कितनी गर्मी पड़ रही है। आप देखो इस गर्मी के अंदर गाय सड़कों पे खड़ी हैं और वो क्या हालत हो रही है उनकी, देखो दिया। इसका जवाबदार कौन है? दूध पी रहे हैं, बेच रहे हैं और खुद सड़कों पे छोड़ रहे हैं। फिर जब कोई चोरी करके ले जाता है तो आप उसको पढ़ा रहे हैं। ये कितने समय से हो रहा है? अगर ये हिंदुओं के ठेकेदार, गोरक्षक इन गायों को पालें और इनको मतलब सड़कों पर छोड़ना बंद कर दें, मैं दावे से कहता हूं ना तो नफरत पैदा होगी और ना आपकी गाय चोरी होगी और ना ही गौशालों में जाने की जरूरत है। जो बेच रहे हैं वो तक पे जाती हैं, उनको पकड़ के फिर ये गौशालों में भेजते हैं और वहां भ्रष्टाचार होता है। इन चीजों को नहीं सोचते और इस चीज पे मेरे पे डिबेट, आप बड़े से बड़े सब को बिठाओ, मेरे साथ डिबेट करो, बड़े से बड़े नेता को बिठाओ, मैं डिबेट करता हूँ और ये ना भाग जाए तब कहना आप। ये तो तरीका थोड़ी है, मतलब है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लग रहे हैं और उसी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अनु जी, मेरा निवेदन है इन चीजों के बारे में सोचा जाए, इन सड़कों से रोका जाए। एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेचारियां धूप में मर रही हैं, गंदगी खा रही हैं और रोटियां, जो अन्न देवता है, रोटी गाय को खिलाते हैं और वो सड़कों पर पैरों के नीचे आ रही हैं, वो खाती नहीं है, वो गंदगी खाने की आदत पड़ गई। हम हिंदू हैं क्या है? फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे अन्न देवता को तुम सड़कों पर फेंक रहे हो, पैरों में आ रहा है, उसके बारे में सोच नहीं रहे। मूर्तियां जिनकी पूजा हो रही है, अनर्थ हो रहा है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उसको, और दूसरों से कहते हो कि हमारे देवी देवता का नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए राम जी आपका, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी? क्या इन तस्करों में कानून का खौफ नहीं है? गौ तस्करों के हौसले क्यों
दिन प्रतिदिन जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गौ तस्करों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्यों नहीं कानून का डर है इन गौ तस्करों को? क्योंकि जिस तरीके की घटना फरीदाबाद से सामने आई है वो वाकई में ही चौंकाने वाली है। हमारे कॉलर बलदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। इसके तस्करी के बारे में तो कहना चाहूंगा जी कि 80% तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो और ये जो पुलिस महकमा है ये जिम्मेवार, 20% जो अपोजिशन है वो, क्योंकि इन तस्करों को, जिनको हम तस्कर कहते हैं, उनको राजनीतिक और पुलिस की सपोर्ट मिली हुई होती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। जहां तक ये डंगर बाहर फिरने का है, छोड़ने का है, ये आवारा फिरते हैं, तो जब पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन करता है, हर पशु के टैग लगाता है, तो उस टैग को करके और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए जिसने वो डंगर छोड़ा है। ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि उनके ऊपर टैग लगा हुआ होता है। हर एक हरियाणा में आज पिछले 10 साल से जब वैक्सीनेशन होती है तो इन्होंने टैग, पता नहीं कितने टैग लगाए हैं। या तो वो टैग लगा नहीं रहे, नकली है, या फिर अगर लग रहे हैं तो उसका तो आसानी से पहचान हो सकती है अभी किस डंगर को किस मालिक ने छोड़ा है, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए अब मैं आपको सबसे में बताऊं, हमारे यहाँ अजय विहार कॉलोनी है, इसमें इतने डंगर हैं और बार बार इनको इसको शिकायत की जा चुकी है, उसके बावजूद वो डंगर पकड़े नहीं। हर 6 महीने ये कह देते हैं जी हमने इतने डंगर पकड़ लिए, इतने डंगर पकड़ लिए, तो वो जाते कहाँ हैं? और उसके ऊपर पैसे भी देते हैं, भाई इतने हमने इतने रुपए के हिसाब से ये डंगर, एक डंगर का पकड़ने का। तो ये सारा का सारा खेल भ्रष्टाचार और उसका है। यहाँ एक ताल की वजह से एक साइड में तो किसान चौक है जिसमें चौराया बनता है, और उसके साथ में एक ताल है जिसकी वजह से वहाँ कम से कम 100 डंगर होते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उसके बावजूद नगर पालिका वाले उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये चीज सारी की सारी मिली भगत से होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी आपका। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हरजिंदर सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी मैडम, यही जो आप भाई साहब बोल रहे थे ना, यही राय मेरी है जी। बिल्कुल सेम यही राय है मेरी आपकी जी। हाँ जी हाँ, बस यही राय है। बिल्कुल, मैं आगे तो कुछ बोलना चाहता नहीं, सेम यही राय है मेरी आपसे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे अगले कॉलर आरके कालिया जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य यही है, बदकिस्मती यही है कि देश का जो कानून है किसी को खौफ नहीं, किसी को डर नहीं। या तो हमारा जो कानून है ये कमजोर है, या जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें कहीं कमी है। आपने सुना होगा कि अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, हम तो खैर जानते हैं अंग्रेजों की हुकूमत थी वो बहुत अच्छी थी राजनागर के लिहाज से, तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कानून में सख्ती होनी चाहिए, सजा भरपूर होनी चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे एक भाई ने कही, हो सकता है कि ये पुलिस शासन की मिली भगत हो और इनको जो पोलिटिकल शेल्टर हो, ये भी बातें हो सकती हैं। ये भी एक सीआईडी का काम है, खुफिया एजेंसियों का काम है, तभी लगाम लगेगी। अदरवाइज तो यहाँ पे देखिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, वहां सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं इस पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौशाला, गौओं पर, गाय माता पर बहुत कुछ खर्च किया है। लेकिन ये तो एक कानून अगर अपना काम करे ठीक ढंग से और मिली भगत ना हो, बिना किसी के देखिए लालच के, जैसे पुलिस प्रशासन के बारे में आप सुनते हैं, तो इस मामले में ये माहिर होते हैं पुलिस प्रशासन। तो ये कम से कम हमें भी सोचना होगा, पुलिस प्रशासन को सोचना होगा, और जो पॉलिटिकल जो शेल्टर है उसके बारे में भी इस पर विचार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से गौ तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रशासन शासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो मामला सामने आया है वो फरीदाबाद से सामने आया है। पाली धोश रोड पर गो रक्षकों और गो तस्करों के बीच जो है जमकर गोलीबारी हुई है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में गौ हत्या पर
10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। हालांकि प्रदेश सरकार जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में गौ तस्करी को खत्म किया जाए, लेकिन अब तक भी गौ तस्कर जो हैं वो शासन प्रशासन से छिपकर बैठे हुए हैं और वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो इन तस्करों को क्या कानून का खौफ नहीं है? बढ़ते गौ तस्करी के मामलों के पीछे क्या वजह है? किस वजह से ये गौ तस्करी बढ़ रही है? क्या गौ तस्करों के सर पर प्रशासन का हाथ है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना प्रशासन के यहां पर गौ तस्करी नहीं हो सकती। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? कब ऐसे गौ तस्करों को जेल में डाला जाएगा? क्यों आए दिन गौ तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं? इन तस्करों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्या इन्हें सजा से डर नहीं लगता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गौ तस्करी जो है वो नहीं रुक पा रही है। और गौ तस्करों पर एक्शन कब लिया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें जो है फरीदाबाद के पाली धोश रोड से सामने आई हैं, उसने एक बार फिर से प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। हमारे नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे कॉलर चिरंजी लाल जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी, ये ऐसा है, जो तस्कर है ना इससे गाय के जी, तो इनको कम से कम इनका जुर्माना कम 10 साल की तो सजा है, पर इनको क्या है इसके बाद इनको कोई कार्रवाई नहीं होती। जी, हाँ जी। अरे जो गाय आवारा डोलती है ना, इनको कोई पकड़ते नहीं है, कोई कुछ करते नहीं है, ऐसे ही पन्नी सन्नी खाते रहे मैडम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, कॉल करने के लिए। तो आप भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल 2015 के तहत गौवध पर 3 से 10 साल तक सश्रम कारावास और 30,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान जो है वो प्रदेश सरकार ने रखा है। लेकिन अब भी गौ तस्करी जो है वो प्रदेश में बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या इन गौ तस्करों को कानून का खौफ नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपनी राय दे सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल जो है वो पारित किया है, जिसके तहत प्रदेश में जो है वो गौ तस्करी, गौ वध और गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी, मैं यूँ कह रहा हूँ हरियाणा में ये राजस्थान से आने वाली गौ बंद कर दी जाए ना, तो गौ तस्कर होगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये राजस्थान से आए लंगड़ी लुल्ली गाय छोड़ जाते हैं यहाँ जी। ये बड़ी बड़ी जो सिंगा वाली गाय है हमारे हरियाणा की गाय तो इतनी कम है, गौशाला में आराम से निपट जाएंगी। लेकिन ये कम से कम भी 20,000 गाय आए साल छोड़ जाते हैं। लंगड़ी लुल्ली बछड़े ये गोवंश छोड़ देते हैं। इनको बंद कर दो, इनसे बीमारी फैलने का डर रहता है। क्योंकि हम तो अपनी गाय के टीके लगाओ, टीके बिना लगाए वही पानी पीते हैं, कई करते हैं, कई पेड़ पौधे तोड़ देते हैं। इनको बंद करनी चाहिए सरकार ने। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी कॉल करिए, दीजिए अपनी राय कि गौ तस्करी पर प्रदेश में कब लगाम लगेगी। एक बड़ा सवाल है। बढ़ते गौ तस्करी के मामले के पीछे क्या वजह है? किस वजह से प्रदेश में गौ तस्करी के मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? गौ तस्करों को क्या कानून का खौफ नहीं है? और कड़े कानून के बावजूद क्यों प्रदेश में गौ तस्करी नहीं रुक रही है? हमारे कॉलर बलबीर सिंह जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। लगाम नहीं, संत कबीर नाम रख रहे हैं। जी, बलबीर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा से कॉल करने की कोशिश कीजिए।
तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हालांकि ये प्रदेश के एक जिले से इस तरीके की तस्वीर आई है, लेकिन इसी तरीके की तस्वीर जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आती हैं, जहां पर गौ तस्करी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन कड़े कानून के बावजूद भी गौ तस्करों को इनका खौफ नहीं है। हमारे कॉलर पवन जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी, कानून से कुछ नहीं होगा, ये है ना, वो तो सेवा करेगा ही करेगा। ये पाखंडी लोग जो तिलक लगा के गौ माता में आए थे, आज वही गौ तस्कर बने बैठे हैं। ये लंबा करने ये चलिए दोबारा से कॉल करने की कोशिश कीजिए पवन जी आप। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। हमारे कॉलर अरुण जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा के मंत्री हैं जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनको इस चीज से सख्त का एक्शन लेना चाहिए। जो गाय तस्कर है ना जी, हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि इन तस्करों में क्यों नहीं है कानून का खौफ, क्यों इन गौ तस्करों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और ये इस तरीके की वारदात को जो है प्रदेश में अंजाम दे रहे हैं। गौ तस्करों के खिलाफ कब सख्त कार्रवाई की जाएगी, कब गौ तस्करों को जेल के पीछे भेजा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कड़े कानून प्रदेश में बनाए गए हैं। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा जो है वो गौ तस्करी में है, लेकिन क्या इन लोगों को कानून का खौफ नहीं है? गौ तस्करों पर कब एक्शन लिया जाएगा? क्या गौ तस्करों पर पुलिस का हाथ है? सबसे बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई हैं, जहां पर पाली धोज रोड पर गो रक्षकों और गो तस्करों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है, तो उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो लाख दावे करते हैं कि गौ तस्करी जो है वो प्रदेश से खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और सिर्फ फरीदाबाद से नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि गौ तस्करों पर क्या एक्शन लिया जाए। हमारे कॉलर दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम, मुझे लगता है कि इस पे कोई सख्त कानून बनना चाहिए जी, जिससे ये जो गो हत्याएं हो रही हैं ये आगे जाके रोके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। इन तस्करों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्यों कानून का डर नहीं है, क्यों इन गौ तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जब गौ रक्षक जो हैं इन गायों को छुड़ाने जाते हैं तो ये उन पर गोलीबारी करते हैं, तो क्या कानून का खौफ नहीं है? कड़े कानून के बावजूद भी क्यों नहीं रुक रही है गौ तस्करी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से प्रदेश में गौ तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? कब लगाम लगेगी इस गौ तस्करी पर? तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई हैं उसने एक बार फिर से प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।